हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी, एमएससी। अगर स्टूडेंट्स आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग। हायर मैथमेटिक्स के अंदर मैंने सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना चालू किया है, जिसके अंदर मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसकी मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोज के अंदर हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस लिया है जिसकी हमने nth डेरिवेटिव निकालने का हमने कोशिश किया है, जिसकी समरी जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो सबसे पहला जो nth डेरिवेटिव हमने निकाला था वो था, कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x प्लस बी, तो इसकी जो nth डेरिवेटिव होगी -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टर इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस b टू द पावर n प्लस 1। नंबर 2 y इज इक्वल टू लॉग x प्लस b, yn इज इक्वल टू हो जाएगा इसका -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टर a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस b टू द पावर n हो जाएगा। नंबर 3 y इज इक्वल टू साइन x प्लस b, तो इसका जो है ना डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा yn इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस x प्लस b हो जाएगा स्टूडेंट्स। और चौथा मेरे पास जो है वो है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस b, जिसका nth डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा a टू द पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस x प्लस b। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन चारों फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो चलिए इसकी nth डेरिवेटिव हम निकालने की कोशिश करते हैं जरा। y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का फार्मूला हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर x की जो फार्मूला है वो जाती है y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2 इंटू कॉस 2x, 1/2 माइनस का 1/2 इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 2x। अगर इसकी अब हम क्या करेंगे, इसकी हम nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट yn इज इक्वल टू 1/2, एक कांस्टेंट है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। इट मीन्स हमारे पास जो nth डेरिवेटिव बचेगा वो बचेगा माइनस का 1/2 इंटू, हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट cos 2x को nth टाइम्स, तो हम लगाएंगे फार्मूला नंबर 4। ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर n, x का जो कोफिशिएंट है उसका पावर हो जाएगा n। तो अपने पास जो x की कोफिशिएंट है वो दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस 2x स्टूडेंट। यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, इसको जरा मॉडिफाई करके लिख देंगे। yn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, yn इज इक्वल टू हो जाएगा -2 टू द पावर n माइनस 1 स्टूडेंट्स इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस 2x। ये हमारे पास इसकी nth डेरिवेटिव हो जाएगी y इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। देखेंगे जरा नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस से हम एक और एग्जांपल ले लें जरा। अपने पास जो एग्जांपल है वो है y इक्वल टू स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो सिमिलर वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x की फार्मूला हो जाती है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स yn इज इक्वल टू 1/2 का डेरिवेटिव जो है वो nth टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट बार ही इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसकी nth डेरिवेटिव कन्फर्म में 0 हो जाएगी। तो अपने पास जो वैल्यू बचेगा वो बच जाएगा 1/2 इंटू कॉस x प्लस b हो जाता है 2 टू द पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n है, 2 टू द पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 2x।
अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है sin 5x इंटू कॉस 2x, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास y है तो इसको हम लिख देंगे एक बार 1/2 से, इट मीन्स इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin 5x इंटू कॉस 2x। और इसको हम फिर लिख पाएंगे 1/2, यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स 2 sin a इंटू कॉस b, ये फार्मूला हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 7x प्लस साइन 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ax प्लस b के फॉर्मेट का है, देख लीजिएगा a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू यहाँ 0 है, तो फार्मूला हो जाता है अपने पास a का पावर n 7 टू द पावर n इंटू साइन n π/2 प्लस 7x प्लस इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर n इंटू साइन n π/2 प्लस 3x, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे इस वैरायटी की कोई भी क्वेश्चन आए तो इस पर हम 2 इंटू 2 डिवाइड करेंगे और 2 sin a cos b या 2 cos a cos b, 2 sin a sin b या 2 cos a sin b, ये सारे फार्मूला हम यूज करके जो है इस तरह की क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए जी हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 3 था, एग्जांपल हम और लेते हैं, जरा देखेंगे अगला एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए जी हम एग्जाम्पल 4 लेते हैं, इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/2, 2 डिवाइड करेंगे और 2 इंटू करेंगे, तो ये जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1/2, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है अपना sin 2x का फार्मूला। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर nth टाइम्स। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको nth टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, nth टाइम्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा yn इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू है 2 टू द पावर n इंटू साइन n π/2 प्लस 2x स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक और हम अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे। चलिए जी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इसकी हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे जरा, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपनी जगह रहेगा साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स में हम फार्मूला लगाएंगे, जिस तरह से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, उस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन का x प्लस साइन x इंटू कॉस 2x, और होल में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स। यहाँ से हम 2 को बाहर ले लेंगे 1/2, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस 2x स्टूडेंट्स। इसको हम लिख पाएंगे अगेन y इज इक्वल टू, इसको हम अगेन लिख पाएंगे y इक्वल टू इसको साथ में लिख देंगे 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम लिख पाएंगे 1/2 साइन एक्स प्लस, यहाँ पर हम 2 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पर हम 2 इंटू करेंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस 1/4 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस 1/4 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2x साइन 3x, और ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 साइन x माइनस 2x इज
माइनस एक्स। और हम ये जानते हैं कि साइन की एंगल में जब जब माइनस होगी, माइनस आगे आ जाएगी, तो इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू साइन एक्स। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों टर्म में से अगर हम साइन एक्स कॉमन ले ले स्टूडेंट्स, साइन एक्स अगर हम कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इंटू का साइन 3x हो जाएगा। और यहाँ से हम इसकी एलसीएम लेंगे, साइन ऑफ एलसीएम लेंगे 4, तो 4 हो जाने से ये 2 माइनस 1 प्लस 1/4 इंटू साइन 3x हो जाएगा। और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 1 इज 1/4 साइन एक्स प्लस 1/4 साइन 3x हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स yn इज इक्वल टू 1/4 कॉमन जाएगा, तो ये यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 का पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट लिख देंगे साइन n/2 प्लस x प्लस यहाँ हम कॉमन लेंगे यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर n इंटू साइन n/2 प्लस 3x। ये मेरा इसका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, फाइंड yn, अपने को जो इसकी nth डेरिवेटिव निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखिए जरा, क्योंकि हम जानते हैं सिंस साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ से हम साइन 3x ऐसा नहीं करते, हम इसको लिखते हैं माइनस, इस पर आएगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से अगर हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपने पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू अपने पास जो आएगा वो साइन क्यूब एक्स दे रखा है, साइन क्यूब एक्स के बदले हम लिख देंगे इसको 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन ये 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1/4 को अगर हम बाहर करें तो अपने पास जो फंक्शन बचेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x स्टूडेंट्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा yn इज इक्वल टू 1/4 3 इंटू साइन एक्स, वापस हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 3, साइन एक्स हो जाएगा साइन n/2 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो 3 टू द पावर n इंटू साइन n/2 प्लस 3x हो जाएगा। और इसको हम लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 साइन n/2 प्लस x माइनस 3 टू द पावर n इंटू साइन n/2 प्लस 3x स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग और एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी बुक आप उठा सकते हैं, लालजी प्रसाद दासगुप्ता किसी भी बुक आप उठा के जो है इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ